बिना किसी सैलरी के गृहिणी साल के 30 से 35 हज़ार कैसे बचाएं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम गृहिणी बिना किसी सैलरी के पूरे घर का बजट संभालती है, लेकिन आप क्या जानते हैं, बिना एक भी रुपया कमाए घर के खर्चों से महीने के 30 से 35 हज़ार आप बचा सकते हैं। हाँ जी हाँ, यह बिल्कुल मुमकिन है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 आसान जादुई तरीके बताऊंगी, जिससे आपकी गुल्लक हमेशा पैसों से भरी रहेगी। अगर आप भी नए साल में मोटी बचत करना चाहती है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर फर्स्ट, रसोई का स्मार्ट राशन नियम। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी सामान हफ्ते में बीच बीच में हम लोग लेते रहते हैं, तो हमें ऐसा ना करके थोक में ख़रीदारी करना चाहिए। हर हफ्ते छोटा मोटा राशन खरीदने के बजाय महीने के ज़रूरी सामान एक साथ थोक दुकान से लाए। इससे हर महीने में 500 से 800 सीधे बचते हैं। सब्जियों की प्लानिंग करें। मंडी जाने से पहले हफ्ते भर का मेन्यू तैयार कर लें। इससे सब्जियां सड़कर बर्बाद नहीं होगी। क्या होता है कि हम मार्केट जाते हैं और बहुत सारा सामान जो है एक्स्ट्रा ला लेते हैं, जो हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है और जो है सड़ जाता है। इससे पैसा बर्बाद होता है और सब्जियां तो बर्बाद हो ही जाता है। तो ऐसा ना करके आप हफ्तों का सब्जी जो है प्लानिंग करके ही मार्केट जाएं। लेफ्ट मैजिक, रात की दाल या बची चावल को फेंकने के बजाय सुबह उसका टेस्टी पराठा या फ्राइज राइस बनाइए। इससे ना खाने की बर्बादी होगी और बहुत ही टेस्टी खाना भी तैयार हो जाएगा। टिप नंबर सेकंड, बिजली और पानी की बचत। नो वेस्ट चैलेंज। लाइट पंखे बंद। अक्सर हम क्या करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और पंखा और लाइट जो है चालू करके छोड़ देते हैं। तो आप अपना आदत बदलिए। जैसे एक कमरे को छोड़ते हैं तो तुरंत लाइट पंखा को बंद कीजिए। इससे आपकी बिजली भी बचेगी। नेचुरल लाइट, दिन में पर्दे हटाकर सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो लाइट का बिजली बिल है वो भी बच जाएगा, और जो सन से जो हमें नेचुरल रोशनी मिलती है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। आप दिन में अक्सर सूरज की जो रोशनी है ना, खिड़की दरवाजे के पास का पर्दा जो है आप हटा दीजिए। प्लग अनप्लग करें। मोबाइल चार्जर, मिक्सर का स्विच बंद करने के बाद भी प्लग लगा ही रहता है। अक्सर घरों में देखना, मोबाइल हम लोग चार्जिंग तो कर देते हैं लेकिन चार्जर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, भले बटन को हम लोग बंद करते हैं लेकिन जो स्विच है वो लगा ही रहता है, चार्जर जो है लगा रहता है। तो इससे जो है हल्की बिजली खींचती है, तो उसे निकाल कर रखें। इससे आपकी बिजली बिल में महीने के कम से कम 300 से 500 की कमी आएगी। टिप नंबर थर्ड, ऑनलाइन शॉपिंग। नो बाय रूल। विंडो शॉपिंग बंद करें। जब भी हम खाली बैठते हैं, शॉपिंग एप्स स्क्रॉल करने लगते हैं और 50% ऑफ़र देखकर हम वो सामान खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। और अक्सर देखना होता ही है, जब हम लोग खाली बैठे रहते हैं ना, बोलते हैं ना खाली दिमाग जो है शैतान का घर। तो हम लोग कुछ कुछ देखते रहते हैं, ऑफ़र सामने में तो आ ही जाता है। जैसे ही हम ऑन करते हैं मीशो वगैरह, जो भी ऐप से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें 50% ऑफ़र या 75% ऑफ़र, 25% ऑफ़र देखकर हम अक्सर जो है सामान खरीद ही लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 48 घंटे का नियम बनाइए। कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आता है तो उसे तुरंत मत खरीदिए, उसे कार्ड में ऐड कर दीजिए। ऐड टू कार्ड जो आता है ना ऑप्शन, उसमें ऐड कर दीजिए और 48 घंटे इंतज़ार कीजिए। 2 दिन बाद आपको खुद लगेगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इससे जो है आपका ऑनलाइन को जो बचत है वो भी हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग बेफिजूल, मतलब क्या ही बताए, बेफिजूल का जो सामान जो है वो ख़रीद लेते हैं। जैसे पेटीएम चालू करते हैं, मतलब अगर मोबाइल में पेटीएम रहता है तो भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर आप लोग पेटीएम नहीं चलाते तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग पेटीएम
ना चलाइए, इससे जो है खर्चा और बढ़ जाता है। मतलब कहीं भी आते जाते हैं कुछ सामान दिखता है तो फट से खरीद लेते हैं। अगर हमारे हाथ में पैसा नहीं है तो हम उसको नहीं खरीदेंगे जो ज़रूरी नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हमें जो चीज़ ज़रूरी नहीं रहता लेकिन हम लोग उसको खरीद लेते हैं, इससे पैसों की बर्बादी होती ही है। क्योंकि हम लोग मोबाइल में अकाउंट में पैसे को मतलब बचत के लिए रखते हैं, लेकिन वो पेटीएम द्वारा थोड़ा थोड़ा करके वो जो है सेविंग जो है ख़त्म हो जाता है। तो आप पेटीएम बिल्कुल भी मत चलाइए। एक अकाउंट का तो पेटीएम बिल्कुल भी मत चलाइए, ना उसका एटीएम मत बनाइए। इससे जो है आपकी जो बजट का पैसा वो पूरा अच्छा से सेविंग रहेगा। टिप नंबर 4। दोस्तों, मेरा जो आवाज़ है वो गला जो है बैठा जैसा लग रहा है, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिए। गुल्लक नहीं, आरडी अकाउंट बनाइए। पैसों को सही जगह रखना, रोज़ के खर्चों में कम से कम 80 से 100 रुपया एक दिन का बचाने की कोशिश करें। महीने का आरडी तैयार करें। जैसे ही महीना ख़त्म होता है उसमें से 2500 से 3000 जो घर की अलमारी में रखे रहते हैं या फिर हम लोग गुल्लक में रखे रहते हैं, उसको रखने के बजाय आप बैंक में डाल दीजिए। बैंक आप पोस्ट कर दीजिए, ऑफिस आरडी अकाउंट खोलकर डाल दी। इससे क्या है कि आपका अच्छा ब्याज भी मिलेगा और पैसे खर्चे भी नहीं होंगे। टिप नंबर 5, दिखावे और बाहर के खानों पर कंट्रोल कीजिए। क्या होता है, हम हफ्ते में 2 बार बाहर का खाना खा लेते हैं। इससे हमारा जो स्वास्थ्य तो खराब होता ही है और पैसे भी खराब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। इससे अच्छा आप घर में अच्छा मतलब हेल्दी खाना खाइए। उसी पैसों से आप हेल्दी लाइए और अच्छा से खाइए। क्योंकि रेस्टोरेंट में आप खाओगे तो महीने के मतलब हफ्ते के 700 रुपये तो ख़त्म ही हो जाएगा। रेस्टोरेंट में इतना महंगा जो मिलता है और ऊपर से वो लोग हेल्थ के लिए भी ख़राब रहता है। इससे अच्छा आप घर में बनाइए और घर का शुद्ध अच्छा खाना खाइए। दाल चावल और हरी सब्जियाँ कि हफ्ते के 700 से 800 रुपया बच ही जाएंगे। अक्सर हम दिखावे में सामान लेते हैं, तो आप दिखावा बिल्कुल बंद कीजिए। सामने वाला ऐसा कपड़ा पहना है तो हम उससे और अच्छा कपड़ा पहनेंगे। सामने वाले के पास कार है तो हमारे पास भी कार लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए और बिल्कुल दिखावे ना कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग दिखावे के चक्कर में अपना जो पैसा है पूरा बर्बाद ही कर देते हैं। वाले के पास पैसा है तो उसको पहनने दीजिए। अगर आपके पास नहीं है, आप अगर बजट करना चाहते हैं तो आप उसको बचाइए और आगे वो जो पैसा बचेगा उसका आप अच्छा सा तो अच्छा चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आगे चलकर उससे हमें लाभ मिले, फ़ायदा मिले। जैसे गोल्ड हो गया और हो गया प्लॉट हो गया। इस सब से हमें जो है क्या है कि हम किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं तो इसका जो हमें डबल टिबल लाभ जो है मिलता है। बिल्कुल दिखावे वाला काम बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि अगर हम दिखावे करेंगे तो हमारा पैसा जो है फालतू खर्चा होगा। फालतू हमारे पास बजट भी नहीं रहेगा। जो महीने का बचता है ना, तीन तीन से 3500 बचता है, वो भी नहीं बचेगा और उससे ज़्यादा और खर्चा हो जाएगा। मतलब हमें उधार भी लेना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप दिखावे का बिल्कुल भी ना कीजिए। आपके घर में जो है, आप जिससे संतुष्ट रहते हो आप उससे संतुष्ट रहिए। क्योंकि कपड़ा कोई काम आने वाला नहीं है। मतलब कपड़ा पहनना चाहिए, मैं नहीं बोलती हूँ कि नहीं पहनना चाहिए कपड़ा। अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा पहनिए, लेकिन इतना महंगा भी ना पहनिए कि आपके बजट में ना हो। तो आशा करती हूँ आपको ये 5 टिप पसंद आया होगा और आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के लिए। और बहुत अच्छा वीडियो लाने की प्रयास करूँगी। आशा करती हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।